Let us do the question. Prove that an algebraically closed field cannot be finite. Algebraically closed field cannot be finite. What is the algebraically closed field? A field F is said to be algebraically closed if every non-constant polynomial non-constant polynomial in Fx splits completely means it has all roots in F. मीन्स जो कोई भी पोलिनोमियल हो ओवर F नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल उसके सभी रूट्स F में ही मिल जाए तो हम कहेंगे F इज algebraically closed field. और अब हमने शो करना है कि दिस कैन नॉट बी फाइनाइट. Suppose F is finite. Suppose that F is the finite algebraically closed. इसका मतलब इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए हमने A1, A2 and AN. Now consider the polynomial Fx 1 plus product of these factors. This is a polynomial over Fx. क्योंकि being a field 1 also belongs to F and AI belongs to F. Therefore इस polynomial के coefficients जो है F में आ गए. Therefore this polynomial is over F. Because F is a algebraically closed field इसका मतलब जो कोई भी पोलिनोमियल ओवर F है उसके सभी रूट्स F में ही मिलेंगे. तो देखो इसके जो रूट्स हैं कोई भी F में नहीं है. F के सभी एलिमेंट्स इसमें पुट करते जाओ ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करते, जीरो नहीं बनाते. बट सो देखो इट मस्ट हैव बिकॉज F is algebraically closed therefore Fx must have all its roots in F. बट कोई भी AI इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 बन जाएगा लेकिन Fx नॉन जीरो बनेगा. मस्ट हैव all its in F but none of AI is a root of Fx. So we get a contradiction.
बिकॉज हमने लिया कि इसके फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर f कैन नॉट बी फाइनाइट, देयरफॉर f कैन नॉट बी फाइनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, show that root 2 plus 5 raised to power 1 by 3 is algebraic over cube of डिग्री 6. ये 6 डिग्री का algebraic का एलिमेंट है over cube. तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे q रूट 2 5 1 बाई 3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू. ये जो 2 एलिमेंट्स हैं तो ये सिंगल एलिमेंट ये वाला इसको जनरेट कर देगा. सो दिस फील्ड इज इक्वल टू दिस फील्ड. तो क्लियरली रूट 2 and 5 1 by 3 belongs to this field. इस फील्ड में ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं. अगर 2 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो उनकी एडिशन भी बिलोंग करेगी. ये एलिमेंट भी इसमें आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज ये फील्ड भी इसमें आ जाएगी. इसको नंबर 1 दे दो. नाउ रूट 2 प्लस 5 1 बाई 3 बिलोंग्स टू दिस फील्ड. अगर ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो इसका स्क्वायर भी बिलोंग करेगा, इसका स्क्वायर भी बिलोंग कर जाएगा. दिस इंप्लाइज belongs to this field. This implies 2 तो है ही इसमें, 5 raised to power 1 by 3. इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्यू में है. इस टर्म को छोड़ सकते हैं. इसको 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 2. दिस इज इक्वल टू 2 रूट 2. रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 बाई 3. इसको कॉमन ले लिया हमने. बिलोंग्स टू दिस फील्ड. दिस इंप्लाई जब इसका अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो इसका क्यूब भी बिलोंग कर रहा है. तो अगर इसको क्यूब करेंगे तो ये 5 रह जाएगा. इसको क्यूब करो. रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 बाई 3 पावर 3 आल्सो बिलोंग्स टू दिस फील्ड. सो इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे. तो दिस इंप्लाइज 5 रूट 2, इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं. जो ये एलिमेंट है इसको हमने अल्फा का नाम दे देते हैं. रूट 2 प्लस 5 1 बाई 3 लेट इट बी अल्फा. सो ये बन गया अल्फा बिलोंग्स टू, ये अल्फा यहाँ पे भी पुट हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्यूब अल्फा. तो इसका क्यूब सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी क्यूब में है, इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ इसका क्यूब कर लो. रूट 2 रूट 2 प्लस 6 अल्फा प्लस 3 रूट 2
अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बिलोंग्स टू क्यू अल्फा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको 5 छोड़ सकते हैं ना, ऐसे 5 छोड़ दिया हमने, तो इसका क्यूब ये लिख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, ये टर्म तो इसमें है, इसको भी छोड़ सकते हैं, ये टर्म भी इसमें है, इसको भी छोड़ सकते हैं, ये तो ऑलरेडी इसमें है, हमने ये दो टर्म्स ले लेनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये भी अल्फा में है, ये भी अल्फा में, इन टर्म्स तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये टर्म बिलोंग कर गई क्यू अल्फा को। दिस इंप्लाइज 2√2 प्लस 3√2 अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू अल्फा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे, 3 अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू अल्फा। तो ये देखो, ये एलिमेंट तो इसको बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि ये 2 3 है और अल्फा है, ये क्यू के एलिमेंट है और अल्फा के एलिमेंट है। तो अगर इनकी प्रोडक्ट बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब √2 भी इसको बिलोंग कर गया। ठीक है, ये एलिमेंट तो इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि अल्फा और 2 3 ये तो सारे अल्फा तो है, ये रैशनल है, तो ये प्रोडक्ट बिलोंग करने का मतलब है कि ये एलिमेंट भी इसको बिलोंग करता है, तो √2 इसमें बिलोंग कर गया। अब अल्फा क्या है हमारे पास, √2 किसके बराबर आ गया, अल्फा -5 1/3। तो √2 बिलोंग कर रहा है इसको, इसका मतलब ये एलिमेंट भी इसको बिलोंग कर रहा है। अगर देखो ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो अल्फा तो ऑलरेडी इसमें है, इसका मतलब इस एलिमेंट को भी इसको बिलोंग करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब √2 5 1/3 इसको बिलोंग कर गया। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर गया तो फिर ये फील्ड भी इसमें कंटेन्ड हो जाएगी। दिस फील्ड आल्सो कंटेन्ड इन दिस। सो इसको नंबर 2 दे दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या था कि ये इसमें कंटेन्ड थी, तो ये एक दूसरे में कंटेन्ड हो गए, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर आ गए। अब हमने शो करना है कि दिस इज अलजेब्राइक ऑफ डिग्री 6, दिस इज अलजेब्राइक ऑफ डिग्री 6, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर इसकी डिग्री फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है, वो 6 के बराबर आ जाएगी। और अगर ये भी देखें √2 + 5 1/3 अल्फा, तो इसको अगर ऐसे करें अल्फा -√2 = 5 की पावर 1/3। अगर हम इसका क्यूब करें तो ये बन जाएगा 5। ठीक है, क्यूब करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसका क्यूब ओपन कर देते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। अब इसको भी खत्म करने के लिए, क्योंकि ओवर क्यू लेके आना है इसको, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कम से कम 6 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, तो ये 6 डिग्री की पॉलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है, देयरफॉर अल्फा इज अलजेब्राइक, ये अल्फा अलजेब्राइक ओवर क्यू
ओवर क्यूब ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 6। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि जो इसकी डिग्री आएगी वो लेस देन और इक्वल टू 6 आएगी। पर अगर हम इसको 6 प्रूव कर देंगे तो ये अलजेब्राइक बन जाएगा 6 डिग्री का। तो अब हम इसको 6 डिग्री के लिए प्रूव करेंगे। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √2 तो ओवर क्यूब। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल। इसी तरह इसका लिख लो x³ माइनस 5 इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस ओवर क्यूब। तो बिकॉज इसका रूट क्या आएगा 5⁻⁴। तो क्लियरली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री आएगी, 3 आएगी। 3 है, मिनिमल भी है क्योंकि ये मोनिक है, लीस्ट डिग्री है जिसको ये सेटिस्फाई करता है, और ये इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू, क्यू में इसका कोई रूट नहीं है। तो ये दो रिलेशन अपने पास आ गए। अब हमने रिजल्ट किया था A इज अलजेब्राइक ओवर Q ऑफ डिग्री M, B इज अलजेब्राइक ओवर Q ऑफ डिग्री N, MN GCD 1। तो इसका मतलब आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो MN आएगी। ये हमने क्वेश्चन किया था, बस इसी को हमने अप्लाई कर देना है। इन दोनों की GCD 1 है, देयरफॉर Q√2 5/1/3 की जो डिग्री आएगी वो 6 आएगा। अब क्योंकि ये आपस में बराबर है, therefore this is algebraic of degree 6. Thank you.